नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात किसान की। छत्तीसगढ़ का अन्नदाता खाद की किल्लत की वजह से परेशान है। रबी की फसल के लिए किसान को खाद चाहिए, लेकिन आलम यह है कि किसान को यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश जैसी रासायनिक खाद नहीं मिल रही। सोसाइटी में खाद का स्टॉक खत्म हो चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है, जिसने छत्तीसगढ़ के कोटे में 45% की कटौती कर दी। तो बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर खाद पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। किसान अपनी रबी की फसल के लिए रासायनिक खाद की मांग कर रहे हैं, लेकिन समितियों में खाद है ही नहीं। खास तौर पर धमतरी, राजनांदगांव और गरियाबंद में सोसाइटीज में खाद का स्टॉक खत्म हो चुका है। आलम यह है कि अब किसान यूरिया, डीएपी और पोटाश जैसी रासायनिक खाद के लिए दोगुनी कीमत चुकाने को मजबूर है। सरकार और प्रशासन सख्ती भी दिखा रहे हैं। कुछ खाद व्यापारियों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस ने इस समस्या के लिए सीधे केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। सरकार का कहना है कि प्रदेश की मांग पर केंद्र ने 45% की कटौती कर दी है। खाद दी गई है, उसको सहकारिता के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया जा रहा है और कहीं भी कालाबाजारी की या जमाखोरी की सूचना मिल रही है तो तत्काल कार्यवाही की जा रही है। लेकिन खाद की कटौती के लिए और खाद की किल्लत के सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। कांग्रेस जहां सीधे केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं किसानों को हो रही परेशानी के लिए बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को ही आड़े हाथों ले लिया। राज्य में कोई चीज अच्छी हो जाए तो वो राज्य सरकार की उपलब्धि होती है, लेकिन कुछ गलत हो जाए तो वो केंद्र सरकार की नाकामी कैसे बन जाती है। राज्य सरकार का अब ये ड्रामा नहीं चलने वाला है। ये सरकार किसानों के लिए कोई भी अच्छा कार्य करने में विफल साबित हुई है और किसान बहुत ही जल्द इस सरकार को इसका नतीजा जरूर भुगतवाएंगे। किसानों को खाद नहीं मिल रही है और इस मुद्दे ने सियासत को सियासी खाद मुहैया कर दी है। अब सवाल ये है कि खाद की किल्लत से अब सरकार कैसे निपटेगी, और सवाल ये भी है कि खाद की किल्लत के लिए कौन जिम्मेदार है। रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और हमने आपको बताया कि स्थिति क्या है। देखिए, वैसे तो कई जिलों में अभी समस्याएं आ रही हैं, कई जिलों से खाद की कमी की खबरें आ रही हैं, लेकिन खासतौर पर राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद ये ऐसे जिले हैं जहां सोसाइटीज में खाद खत्म हो गया। और हां, वहां पर किसान अगर 266 की यूरिया की बोरी अगर 500 रुपए दे दे, 600 रुपए दे दे, तो उसे यूरिया मिल जाएगी। सवाल बड़ा सीधा सा है कि फिर वो कोटा बाहर इतना कोटा कहां से आया, खाद कहां से आई जो सोसाइटी में नहीं मिल रही है। इसको लेकर बीजेपी आरोप लगा रही है, जमकर कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन और सरकार ने कुछ खाद व्यापारियों पर कार्रवाई की भी है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। संजय श्रीवास्तव बीजेपी की तरफ से, धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, धनंजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, पहला सवाल आपसे है। सर, मैं अभी अमृत चिमनानी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ये ड्रामा नहीं चलेगा। अब सर, यूरिया, डीएपी, एनपीके, पोटाश ये कहां से आता है? इसमें आपको सियासी ड्रामा क्यों नजर आ रहा है? देखिए आसिफ जी, जो सियासी में जो ड्रामाबाजी लगभग 3.25 वर्षों से चल रहा है, लगभग सभी मुद्दों पर। वैसे तो हम आज किसानों के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, खाद के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन लगभग ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिस पर इन्होंने आरोप नहीं लगाया। तो इसलिए इस सरकार को यह कहा भी जाता है कि ड्रामेबाजी करते हैं। एक्चुअली सरकार का जो छवि बनी है आम जनता के बीच में कि सरकार जब असफल होती है तो पूरा वो दारोमदार या अपनी असफलता को छुपाने के लिए वो केंद्र पर आरोप लगाने का प्रयास करती है। चिट्ठी पत्री तो आप जानते हैं कि लगातार चिट्ठी पत्री लिखने का काम इनका है। देखिए, लेकिन आज विषय जो इस विषय को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, अभी बहुत दिन बीते नहीं है। रबी तो एक ऐसा विषय है कि बहुत कम प्रतिशत मात्रा में किसान रबी फसल लेते हैं, लेकिन मुख्य जो खरीफ फसल हुई थी उस समय भी ये बड़ी जोरों से चर्चा का विषय बना था, जिसका खुलासा भी हमने किया था और जिसका खुलासा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने भी किया था। आपको भी याद होगा कि वहां पर जब जो प्राइवेट व्यापारी हैं, जो कांग्रेस समर्थित व्यापारी हैं, जिन्होंने डिमांड नहीं करी थी, कम करी थी, उसका चौगुना
खाद उनको वहां पर दिया गया था और जो सरकारी सोसाइटी है उनको जो उन्होंने डिमांड किया था उनसे कम उनको वहां पर प्रेषित किया गया था। अर्थात सीधी सी बात है कि कालाबाजारी को इन्होंने संरक्षण दिया है, उसको प्रश्रय दिया पूरे बाजार के अंदर में। आज भी मैं चुनौती देता हूं कि आप किसानों की बात में चले जाएं, किसान इस बात को कहेगा हां कि प्राइवेट सेक्टर में भरपूर मात्रा में हमको खाद मिल रहा है, लेकिन हां कि 200 का 600 और 266 का 600 इस स्थिति पर है। तो पूरे प्रदेश के अंदर में आबो हवा बनी है। या तो ओपनिंग स्टॉक पे आप देख लें कि पुरानी खादों को क्यों उन्होंने वहां पर संरक्षित करके रखा है व्यापारियों ने, उसको अब मार्केट में निकालकर कालाबाजारी कर रहे हैं। आप राज्य सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने अपने लोगों को जरूरत से ज्यादा खाद दी। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि 100 किलो खाद छत्तीसगढ़ ने मांगी थी रबी के लिए, आपने मुहैया कराई महज 55 किलो, बाकी क्या 45 किलो कहां से एडजस्ट होगा सर? ये फीसद में है आंकड़ा, जनता किलो से कंफ्यूज ना हो। देखिए ऐसा है आसिफ जी, बहुत सिंपल सी बात है। एक तो जितना दिया गया है लगभग 4.11 लाख टन, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। मेरा जो अनुमान है जितने किसान हैं उसके अनुसार ये जो पर्याप्त मात्रा में नहीं कहता, लेकिन हां भरपूर मात्रा में खाद इनको दी गई है। और जो फसल होती है, फसल 3 से 4 महीने की फसल होती है, लगातार इनको कोई बंद नहीं किया गया, इनको लगातार ये खाद दी जा रही है और खाद मिलेगा भी। लेकिन इस सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि यदि आपके प्रदेश में किसी भी क्षेत्र से, एक तो सहकारिता के क्षेत्र से जो इनको खाद आना वो आ नहीं रहा है, उसको भी इन्होंने दबा दिया है। वो सीधे डायरेक्ट तौर पर ये व्यापारियों को जा रहा है, वो किसानों को जाना चाहिए लेकिन वो सीधा किसानों को जा रहा है। तो आप यदि आपके पास में अवेलेबल है पुराने ओपनिंग स्टॉक, आप बता दीजिएगा आपके पास में कितना था। इस बार कोई बताने की स्थिति में नहीं है। हमने सवाल खड़ा किया, बताइए कि खरीफ फसल के बाद में ओपनिंग स्टॉक आपके पास में कितना है। आप केवल बात कर रहे हैं कि आपने इतना कहा, केंद्र ने इतना कहा, आपके पास में बचत मात्रा में ओपनिंग स्टॉक में कितना खाद है ये हमें बताया जाए। खरीफ का कुछ बचा था क्या? की किल्लत की जा रही है। और देखिए आसिफ जी, अगर हम खाद किल्लत पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें पूरे स्थिति को समझना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के जो किसान विरोधी कृत्य हैं, मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, जैसे आपने पहले कहा कि खाद का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास में है। राज्य सरकार ने 100 किलो खाद मांगा, 100% खाद मांगा, आपने 45% खाद दिया। आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा और इसके पीछे का मैं लॉजिक यहां पे आपके चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के किसान को बताना चाहूंगा। आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद मोदी जी एक बात बोलते हैं कि रासायनिक खादों से निर्भरता किसानों को छोड़ना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश भर के किसानों को जो केंद्र सरकार के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी खाद में दिया जाता था, उसमें पहली बार में 40% कटौती कर दिया गया। और अभी वर्तमान में जो बजट आया है उसमें देखेंगे, पूर्व में यही मोदी सरकार ने अपने बजट में 1,40,000 करोड़ की खाद सब्सिडी की व्यवस्था की थी। इस बजट में उसमें 35,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दिया है। यानी कि देश भर के किसानों को जहां 2 लाख करोड़ की सब्सिडी वाली खाद मिलनी चाहिए थी, मतलब उनका रिक्वायरमेंट था उतना खाद, इसलिए सब्सिडी उतना तय था, उसमें 1,05,000 करोड़ रुपए ही मात्र सब्सिडी का मिलेगा। इससे आप आशा करिए और इससे गणना करिए, क्योंकि खाद जो आता है किसानों के पास में वो सब्सिडी युक्त खाद आता है। मतलब आपने सब्सिडी में कटौती कर दिया तो स्वाभाविक सी बात है आप खाद की आपूर्ति में कटौती करेंगे। और इसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहली आशंका जाहिर कर दिया था कि इस रबी फसल के दौरान भी किसानों को खाद की दिक्कत होगी। सारी बात कर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, पर इनको यह बताना चाहिए ना कि जब राज्य सरकार ने 7,11,000 मीट्रिक टन खाद छत्तीसगढ़ के लिए मांग की तो 4,11,000 टन स्वीकृत करने के बाद 3,20,000 मीट्रिक टन क्यों दिया गया? छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों में भी खाद की बड़ी किल्लत है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने तो खाद मांग रहे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाया था। तो खाद देने का अधिकार किसके पास में है? इससे समझ में आता है कि खाद की सब्सिडी बचाने के लिए किसानों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया गया है और उसका ही सबसे बड़ा कारण खाद की किल्लत है। देखिए धनंजय जी, मैं तो जानता हूं कि ऐसा मुद्दा है कि आपके पास बता देना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है। धनंजय जी, आप ही से सवाल है धनंजय जी। देखिए किसान बढ़ रहा है, रकबा बढ़ रहा है, खेती हो रही है। मैं तो सीधा आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब हमारे यहां गोधन न्याय योजना है, जब आप गोबर से जैविक खाद बना रहे हैं, तो वो खाद जा कहां रही है? उस खाद का इस्तेमाल, उसका प्रोत्साहन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों उस खाद को आप किसान को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी इस खाद का इस्तेमाल करे जो सस्ती भी पड़ेगी, जमीन के लिए भी अच्छी है, आपके मेरे लिए भी अच्छी है, किसान के लिए भी अच्छी है? बढ़िया सवाल आपने पूछा आसिफ जी।
आप देखेंगे जिस दिन से मोदी जी शपथ लेते हैं उस दिन से देश भर के किसानों पर सिर्फ आफत आ रहा है, फसल लगाने से लेकर फसल बेचने तक। और उसका कारण बता दिया, फसल इसलिए मोदी सरकार नहीं ले जाती कि उसे 12 लाख करोड़ रुपए के सब्सिडी सरकार को देना पड़ता है। और खाद में किल्लत की वजह भी आपको बता दिया कि खाद सब्सिडी में कटौती किया गया है। आपने पूछा जैविक खाद का, तो खरीफ फसल के दौरान जिस प्रकार से हमने 11 लाख करोड़ मीट्रिक टन खाद की मांग की थी, हमको मिला था 5.25 लाख करोड़ मीट्रिक टन। स्वाभाविक सी बात है, उस दौरान छत्तीसगढ़ के किसानों ने राज्य सरकार के गोधन योजना के माध्यम से जैविक खादों को खरीद कर ही उसकी जगह उपयोग किया था। और रबी फसल के दौरान भी किसान उसमें उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, अगर भारतीय जनता पार्टी खाद की किल्लत को लेकर अपने सवाल जवाब कर रही है, तो पहले ये बताए ना, जहां किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए की खाद में सब्सिडी मिलता था उसको 1,05,000 करोड़ कर दिया गया। तो स्वाभाविक बात है 1 लाख करोड़ की जो खाद सब्सिडी थी वो उनको नहीं जा रहा, मतलब उतना खाद मार्केट में है ही नहीं, आप किसानों को देना नहीं चाहते। ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, ये तो सभी राज्यों की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। मैंने तो बताया ना, मध्य प्रदेश में किसानों पर लाठियां बरसाया गया है। ठीक, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय जी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे 2022 तक, ये देखिए याद हो गई चीज हमको ना, इतनी बार बताई गई है। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, सब्सिडी अगर आधी है, खाद अगर आधी आ रही है, तो किसान सर नहीं जानता सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, वो एक्स्ट्रा नहीं कर पाएगा, इसके अलावा काम वो खेती किसानी से जुड़े काम ही कर सकता है। कैसे होगी आय दोगुनी जब खाद नहीं मिलेगी, फसल का उत्पादन नहीं होगा, सब्सिडी कम कर देंगे, तो फिर कैसे होगी दोगुनी आय? देखिए आसिफ जी, आपकी चिंता स्वाभाविक है और ये कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर सकती है। लेकिन हां, इस नई चीजों को स्थापित करने के लिए थोड़ी कठिनाई पैदा होती है। अब कांग्रेस पार्टी के साथ में दिक्कत क्या है कि कांग्रेस समय के साथ में राजनीति करती है। मैं थोड़ा समय दीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। आज यदि इन्होंने डिमांड्स करी, यदि रबी फसल में कितने हेक्टेयर आप फसल कर रहे हैं ये मुझे बता दीजिए, उसमें किस अनुपात में आपको खाद की आवश्यकता है वो भी आप बता दीजिए। यदि आप एक्सेस डिमांड करेंगे, उस डिमांड की पूर्ति नहीं की जा सकती, जितनी आवश्यकता उतनी पूर्ति। हम आपको कालाबाजारी करने के लिए हम आपको एक्सेस खाद नहीं दे सकते। और देखिए जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है कांग्रेस के जमाने में, तो आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने दोगुनी खाद मांगी आपसे, वो उसको सुन ले। बिल्कुल बिल्कुल, यह भी एक बड़ा कारण है। और दूसरा जो मैं फिर से कह रहा हूं, यदि किल्लत होती तो सभी सेक्टर्स में किल्लत होती, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। गवर्नमेंट सेक्टर में किल्लत है, लेकिन व्यापारियों के पास में बहुतायत मात्रा में खाद है, जो 200 से 600 रुपए। जो हमारा आरोप क्या है, आप अपने जी चैनल के किसी संवाददाता को भेज के पता, मैंने बताया ना 600 रुपए मिल रहा है, 266 का कट्टा है। दूसरा विषय आपने, दूसरा विषय सर, जी हाँ दूसरा, तो ये सरकार जवाब देना, सरकार उस पर जवाब क्यों नहीं देती? ठीक है, किल्लत है, नहीं मिला, इसका क्या मतलब आप कालाबाजारी में करेंगे, आप संरक्षण दे रहे हैं। दूसरा विषय, कहां गई आपने जो ठीक कहा, आज यहां पर बताया जाए कितने हेक्टेयर फसल गोबर खाद से की जा रही है, गोबर 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 खाद, तब आप कहते हैं कि ऑर्गेनिक करना। जब मोदी जी रासायनिक हटाकर ऑर्गेनिक की बात करते हैं तब आपको बुरा लगता है, लेकिन आप यदि गोबर के एवज में कहते हैं कि हम गोबर खाद बनाकर जैविक उत्पादन करेंगे तब आपको अच्छा लगता है। गोबर के नाम पर इन्होंने, गोबर खाद के नाम पर केवल लूटपाट करने का काम किया है, करोड़ों रुपए गोबर के नाम पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और मेरा सीधा सा आरोप है, यह बताए तो कि इस रबी फसल के अंदर में आपने कितने हेक्टेयर फसलों को सिंचित किया है गोबर खाद के माध्यम से, सहकारी क्षेत्र के खाद को दबाकर रखा गया। धनंजय जी, एक सवाल मेरा आपसे है, सोसाइटी में किसान को 266 का यूरिया नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर चला जाए 500 रुपए दे यूरिया आप ले लीजिए, आपको मैं दिलाता हूं यूरिया। सीधा सवाल मेरा यह है कि जब सोसाइटी में खाद नहीं है तो बाहर का कोटा होता है, लेकिन ऐसा कितना कोटा है कि सोसाइटी में खत्म हो गया और बाहर का कोटा खत्म नहीं हो रहा है? जितना मर्जी चाहे आप ले लीजिए, आप डीएपी ले लीजिए, एनपीके ले लीजिए, पोटैश ले लीजिए। बढ़िया सवाल पूछा आपने। एक सेकंड आसिफ जी, एक विषय और जोड़ देता हूं, एक मिनट आ रहा हूं बोल लेंगे। आपको याद है पिछली खरीफ फसल, एक मिनट, एक सेकंड सर, मैं पूर्ति कर दो। खरीफ फसल के समय स्वास्थ्य मंत्री को लेटर लिखना पड़ा था, वो लेटर सार्वजनिक हुआ था। नहीं, कई किसानों के नाम सामने आए थे और वो किसान किस पार्टी के थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन किसानों के नाम सामने आए थे कि उनको जरूरत 1 की थी, 2 की थी, और जब बाकी लोगों को 2-2 कट्टे बांटे जा रहे थे, उनके पास 14-14, 12-12 कट्टे भी चले गए थे, वो चीज सामने आई थी। हाँ धनंजय जी बोलिए आप। आसिफ जी, मैंने कहा ना, ये खाद की किल्लत छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये खाद की किल्लत तो हमारे पड़ोसी। सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना, आपका तकलीफ सुनिए। मैं तो आप दुनिया की बात क्यों कर रहे हैं?
मैं तो आपके नरेंद्र मोदी अब बिजली कटौती के मध्य प्रदेश से बात कर अरे रहे हैं। संजय जी, एक मिनट, संजय जी देखिए, प्लीज, बर्दाश्त नहीं फिर कर वो पाएंगे, इनकी बात बीच सुना में ना। ठीक नहीं। संजय जी प्लीज, मैं एक इनकी मिनट। बात सुना ना, इनको टोका संजय नहीं जी, ना। सवाल आपसे ये था सर क्योंकि कि प्रदेश, राजस्थान, सोसाइटी में दिल्ली, खाद नहीं है, बाहर खाद क्यों मौजूद है दोगुनी कीमत पर? सुनिए ना आसिफ जी, जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं वहीं पे खाद की किल्लत मोदी निर्मित है। मैंने कहा ना, खाद की सब्सिडी किसने खत्म किया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। आपने भी सवाल पूछा आय दोगुनी की बात करने के बाद, अगर हमारे यहाँ किसान फसल लगाने वालों की संख्या बढ़ रही है तो उनको खाद उतनी मात्रा में चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरी बात, छत्तीसगढ़ छोड़ दो आप, क्या मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है? क्या गुजरात में खाद की किल्लत नहीं है? क्या ये कहना चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी भी खाद की काला मार्केटिंग कर रहे हैं? क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ब्लैक मार्केटिंग कर रही है? क्या ये बोलना चाह रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं? असल मायने तो यह है, खाद को लेकर ब्लैकमेल करने का काम कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रहा है। मैं तो उदाहरण भी आपको दिया ना, क्योंकि किसानों को जो खाद मिलता है, देश भर के किसान, में छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं, उनको सब्सिडी युक्त खाद मिलता है। कौन देता है? केंद्र सरकार देता है। जब आप 2 लाख करोड़ के सब्सिडी को घटाकर 1,05,000 करोड़ कर दिए, स्वाभाविक सी बात है, जो 95,000 करोड़ की सब्सिडी वाला खाद था वो आपने गायब कर दिया मार्केट से, तो किसानों को आपने दिया क्या है? दूसरी बात आपने कहा तो 40% और 60% का रेशो होता है, प्राइवेट सेक्टर में 40%, गवर्नमेंट सेक्टर में 60%। ये केंद्र सरकार की नीति है। और 40% जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में मिला है, अगर वहां कहीं ऐसी शिकायत आती है, इसमें कार्रवाई की गई है। लेकिन मुझे बताया ना, जो नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी बड़ी बात कर रही थी, 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही थी, उसने खाद में सब्सिडी में कटौती क्यों किया? और जब मैंने कटौती पूछा था वो आपने सवाल कर कि दिया ऐसे तो कैसे स्वाभाविक बढ़ेगी आय, सी बात है, प्रमाणित हो लेकिन गया अभी मेरे पास कि आप समय खाद खत्म हो गया। देना नहीं बहुत चाहते धन्यवाद किसानों आपका को। धनंजय जी, संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस सर इतना है कि आप भी देख लीजिए राज्य सरकार के तौर पर आप, और केंद्र से अगर बात हो सके तो संजय जी देख लीजिए, किसानों को खाद की किल्लत नहीं होनी चाहिए। वैसे ही महंगाई है और अगर खाद भी नहीं मिलेगी, और क्योंकि देखिए फसल के लिए खाद तो डालनी पड़ेगी, और किसान भाइयों से भी एक गुजारिश है कि ज्यादा पैदावार के चक्कर में मिट्टी की उपजाऊ और मृदा को खत्म करने से बचिए। जैविक खाद का इस्तेमाल कीजिए, वो आप ही के हम लोग भाई बहन जो हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी और मिट्टी के लिए भी जैविक खाद बहुत ज्यादा जरूरी आज के वक्त में हो गई है। वरना एक वक्त ऐसा भी आएगा कि एक रासायनिक खाद डाल डाल के हम जमीन की उर्वरकता को खत्म कर देंगे, मृदा मर जाएगी, और फिर मुझे नहीं पता कि उसमें से हम क्या ले पाएंगे। तो ये टेम्परेरी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन परमानेंट व्यवस्था के तौर पर ठीक नहीं है। जो गोबर से बनी खाद है या जो जैविक खाद है, वो एक बहुत बेहतर विकल्प हो सकती है, सस्ती भी पड़ेगी, सेहत के लिए भी ठीक है। किसान भाइयों को भी इस तरफ सोचना चाहिए। बाकी किसान भाइयों की जो समस्या है वो हमने आज इस डिबेट में रखी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें हैं, जल्द लौट रहे हैं।